रोमांटिक, इसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू द टेरिटोरियल एक्सप्रेशंस। देखो रोमांटिसिज्म ग्रो कब होगा, इसमें बहुत ही यूनिक एक्सप्रेशंस है, क्या है कि सिर्फ वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से क्या है आपके अंदर नेशनलिज्म की इमरजेंस नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको क्या है, यू लव, क्या है, यू कैन लव अवर कंट्री। अगर आप अपने देश से प्रेम कर सकते हो देन इट विल बी पॉसिबल कि आपके अंदर वो इमोशंस इमर्ज हो सकता है। कल्चर देखो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्ट क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशंस। क्या है, कल्चर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कहते हैं ए मेरे वतन के लोगों, मेरे देश की धरती सोना उगले, ठीक है, सारे जहाँ से आता हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलसिता हमारा। एक बहुत शानदार श्लोक है, श्लोक क्या सॉरी एक स्लोगन है, सर फरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का तिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा शहर के महफिल में है। अब बताना ये कोटेशन किसका है, बहुत ही महान व्यक्ति जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खान, उनका ये क्या है कोटेशंस हैं, या क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, भारो छोड़ो करो या मरो, क्या इंकलाब जिंदाबाद। ये सारे नोशंस क्या हैं लोगों में यूनाइट करते हैं, और ये क्या है हमारे रोमांटिसिज्म के क्या है एग्जाम्पल है, उसकी इमेजिनेशंस हैं, क्या है आर्ट हैं, किसी ने भारत माता का चित्र बनाया, किसी ने पोट्री बनाई, कविताएं लिखी, क्या लिखी कवित्र सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, हम बुलबुल हैं इसके गुलसिता हमारा, ये कुछ सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने कहानियाँ लिखी, कुछ लोगों ने म्यूज़िक प्ले किया, ठीक है, जैसे एक जो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, वो भी क्या है जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने क्या है शहनाई बजाई, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। और उसके बाद क्या है शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, और ये लोगों के अंदर क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट निभाती हैं। युद्ध वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही नेशनल एंथम बजता है सब लोग खड़े होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप वीडियो देखा होगा था, तो आपके अंदर इमोशन क्रिएट होता है, ठीक है। मैं वीडियो उस समय पूरा प्ले नहीं कर पाया क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट है, इसलिए क्या है छोटा सा क्लिप चलाया मैंने। द मीडियम बिल्ड्स सेंस ऑफ द शेड ऑफ हेरिटेज एंड कॉमन आइडेंटिटी। जब हम सभी लोग क्या है एक सेंस क्रिएट करेंगे, एक शेड हेरिटेज को क्या है हमारे जितने भी जो ये हमारा जो कल्चर है, हमारी जो पोट्री है, हमारा जो हेरिटेज है, इन सबको हम प्रिजर्व रखेंगे अपने माइंड में। इफ़ वी फॉलो एंड रेस्पेक्ट इज ऑल दिस थिंग्स दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर अस एंड वी कैन इमेजिनाइज थिंग दैट डिड रिलेट टू अवर नेशनल स्पिरिट। ओके, द रोमांटिसिज्म क्या है, अ कल्चर मूवमेंट दैट एम्फसाइज द इमोशन इंस्टीट्यूशन एंड द मैजेस्टिक ऑफ द रीजन। क्या है द रोमांटिसिज्म, क्या है कल्चर मूवमेंट दैट एम्फसाइज द इमोशंस। ये क्या है लोगों के इमोशंस के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, फोकस ऑन, जोर किसके ऊपर देता है इमोशंस के ऊपर, और ये चीज़ें क्या करती हैं ये उसको जोड़ती हैं इंस्टीट्यूशंस एंड द मैजेस्टिक ओवर द रीजन ऑफ साइंस। और इसकी वजह से क्या है उनके अंदर एक नई इमोशन क्रिएट होता है, जो क्या है उनके अंदर क्या है रीजन बताता है, एक साइंटिफिक रीजन बताता है जिससे वो अपने आप में जुड़ पाए। अब देखना एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉन गॉटफ्रीड हैडर, जॉन गॉटफ्रीड हैडर जर्मन फिलोसोफर्स हैं, और इन्होंने क्या है इन्होंने क्या जर्मनी के बारे में काफ़ी एक अलग चीज़ बताई। क्या बताई देखना, जो जर्मन कल्चर फाउंडेड इन द कॉमन ऑफ पीपल, कि ये जो इमोशन है नेशन का इट इज़ आवर इटसेल्फ सोल। हम क्या है इफ़ यू आर थिंक अबाउट आवर कंट्री then if someone are told to you that what do you think about your country, then it's my personal opinion about my country. It will be true and it's a very familiar with its, then the feeling of nationalism emerge in my mind, in my heart, and it's not a forcible things. It is very compulsory that if you are living in a particular country, ठीक है। तो वैसी चीज़ क्या है ये कौन बताएगा, ये बताएगा, और इसको क्या बोलता है डास वॉक। क्या बोलता है डास वॉक, जो कौन बताएगा, ये जर्मनी के बारे में बता रहा है, अपने देश के बारे में बता रहे हैं। ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन गॉटफ्रीड हैडर। ये क्या बताते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कॉमन स्पिरिट है उनको, ठीक है। आगे देखना, द प्रमोट ऑफ फोक सॉन्ग डांस एंड पोट्री एक्सप्रेस द वॉक गिव्स द स्पिरिट ऑफ पीपल। क्या है कि अगर हम अपने जो कल्चरल डांस है हमारे क्या है पोट्री, अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो लोगों के अंदर क्या है नेशनल स्पिरिट डेवलप होगी, ठीक है। फोक कल्चर में क्या है कलेक्टिव फोक ट्रेडिशन बिकम एसेंशियल फॉर नेशनल बिल्डिंग। अगर हमें देश को क्या है मजबूत करना है, एकजुट करना है, स्ट्रांग बनाना है, तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी क्या है क्रूशियल रहेगी। वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज टू स्प्रेड द नेशनलिज्म अमंग द इल-रेटेड मासेस। अगर हम क्या है स्थानीय लोकल भाषा का यूज़ करेंगे, जो हमारी क्या है सभी के लिए सर्वांगीण भाषा है, जो सभी द्वारा क्या है सपोर्ट की जाती हैं, अगर उसमें हम चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे तो चीज़ें, जैसे अब अगर मारवाड़ी बात करूँ मैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ भैया वहाँ किकर है, कहाँ है, क्या कर रहे हो, मज़े में हो या नहीं हो, तो जो हमारे मारवाड़ वाले लोग हैं वो टच कर रहे हैं, हाँ यार आदमी मारवाड़ी लगे रही हो। लेकिन इफ़ यू आर डिस्कशन इंग्लिश देन यू थिंक दैट देन, तो लैंग्वेज काफ़ी डिफर करती हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग हिंदी, अगर हम हिंदी में बात करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें हैं।
अब देखो हम एक देश के बाद जिसका नाम है पोलैंड, पोलैंड के बारे में जानेंगे। पोलैंड का पार्टीशन क्या है, पार्टीशन होता है, कब होता है, डिवाइड इन लेट 18th सेंचुरी बाय रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। इसको क्या है, 3 देश क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। अब देखो इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है पोलैंड की, देखना। अब देखो ये कौन सा है, पोलैंड। कौन है, पोलैंड है। अब इधर कौन सा है, ये ऑस्ट्रिया। कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया वाला, उस समय ये सारे एरिया इसके अंदर है। उसके बाद कौन है आपके, यहाँ पे रशिया आ जाएगा, यहाँ पर्शिया आ जाएगा। ये सारा देश क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पोलैंड को। और जब हमने आपने 9th में जब हमने क्या बोलते हैं हिटलर के बारे में पढ़ा, तभी पोलैंड का क्या है, काफ़ी क्रूशियल एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। आगे देखना, तो क्या करता है, और नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट कंट्री, और लंबे समय तक क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना रह पाई। नेशनलिज्म थ्रू द कल्चर, क्या है नेशनलिज्म थ्रू द कल्चर, कैसे होता है, एक बार जिसका नाम है कराल कुरपुंसुंगी। ये जो व्यक्ति हैं कराल कुरपुंसुंगी, और ये जो व्यक्ति हैं ये क्या बताते हैं, यूज ऑफ म्यूजिक एंड ओपेराज, ये क्या है बॉर्डर ओपेरा यूज करके क्या है लोगों को इंस्पायर करते हैं नेशनलिज्म। फोक डांस लाइक पोलिनेशिया, ठीक है, मेजुला एंड क्या है जो नेशनल सिंबल्स है वो भी क्या है लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट को डेवलप करते हैं। करते कि नहीं करते, हाँ या ना बताना। लैंग्वेज एज रेसिस्टेंस, क्या है जो लैंग्वेज है वो क्या इन चीज़ों को थोड़ा रोकती हैं। और लोग क्या करते हैं, देखो भारत में भी जो ये पार्टीशन स्टेट्स के ये लैंग्वेज के बेया पे हो, तो लैंग्वेज इज वेरी क्रूशियल फॉर अ पर्सन। मदर टंग कौन भूलेगा यार, इट्स टोटली अनएथिकल। तो क्या है पोलैंड में भी क्या हुआ, जब ये पार्ट क्या है, जब पोलैंड रशिया का पार्ट हुआ तो उसके ऊपर क्या रशिया ऑक्यूपेशन वाला एरिया था, वहाँ पे जो पोलिश लैंग्वेज क्या है उसको बैन कर दिया, और उसको में रशियंस लैंग्वेज क्या है इम्पोज किया। और इसके लिए क्या हुआ, 1831 में क्या हो गया, यहाँ पे रिवोल्यूशन होगा, क्या हो गया पोलैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया है। एंड आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द रशिया रूल्ड फेल्ड, है ना, एक बहुत बड़ा क्या है रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। लेकिन उसने क्या है बहुत बड़ा धक्का दे दिया किसको, रशियंस को, कि भाई चीज़ें क्या है थोड़ी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती हैं। उसमें क्या है, अब वहाँ के जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, भाई लैंग्वेज इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। तो रोल ऑफ क्लेजरी जो प्राइस्ट हैं वो यूज करते थे क्या है पॉलिश लैंग्वेज चर्च में, सर्विस एंड रिलीजियस टीचिंग में, उनके लिए उसको प्रयोग करते थे कि भाई क्या है ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी क्या होगी, बेटर होगी। बट ये चीज़ें क्या उनके लिए हो नहीं पाती हैं। और जो रशियंस गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, मैनी वर जेल्ड एग्जाइल फॉर रजिस्टरिंग द रशियन लैंग्वेज। जो लोग क्या है इन चीज़ों का रशियन लैंग्वेज का विरोध कर रहे थे उन सबको जेल भेज दिया गया, कई लोगों को बाहर निकाल दिया। और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इस अवरोध का सबसे बड़ा रीजन क्या था, यूज पॉलिश लैंग्वेज बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। भाषा भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है जो क्या है लोगों में एक नेशनल स्पिरिट को क्या है कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखना, आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है